हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमन सेंटर। आइए आज हम लोग ये है चौथी क्लास जिसमें हम लोग वृत्त के बारे में देखते हैं। तो इसमें चल रही थी एक्सरसाइज प्रश्नावली 15.3। अब 15.3 में हमने 2 नंबर क्वेश्चन तक कर लिया था। अब आज हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए, इसमें दिया है निम्नलिखित आकृतियों की परिमिति ज्ञात कीजिए। परिमिति का मतलब है उसके चारों ओर की माप। अब जैसे इस क्वेश्चन में है तो इसके चारों ओर की हमको माप बताना है। अब इसमें जिसमें इसने इसमें दे दिया गया है ओ ए मतलब 7 सेंटीमीटर, ये हमको दे दिया गया है। तो आइए हम लोग देखते हैं। अब देखते हैं इसकी परिमिति कितनी है। तो त्रिज्या इसमें दे दी गई है। त्रिज्या ये बराबर दे दिया गया है 7 सेंटीमीटर, मतलब कि आर बराबर हमारे पास 7 सेंटीमीटर है। तो हमें परिमिति बताना है। तो परिमिति का मतलब सबसे पहले तो ये, अगर यहाँ से यहाँ तक हम ज्ञात कर लेंगे तो ये इतना पूरा क्या है, व्यास ही है कि नहीं। तो ये 7 और ये भी 7 इधर, तो इतनी हो गई टोटल 14 सेंटीमीटर। अब बची माप इतने की, तो हमें इतने की माप केवल पहले ज्ञात कर लेना। अब इसको देखें ध्यान से, तो ये एक अर्धवृत्त बन रहा है। क्या बन रहा है? अर्धवृत्त। तो हम पहले वृत्त का फार्मूला देखते हैं, उसी का आधा कर देंगे तो अर्धवृत्त का निकल आएगा। तो हो जाएगा वृत्त की परिधि ये बराबर होता है 2 पाई आर। तो 2 × 22/7 और गुने आर का मान 7, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 22 दूना 44 सेंटीमीटर आ गया। अब 44 सेंटीमीटर ये तो हुए इसके पूरे की माप। ऐसे अगर करेंगे तो ये पूरे की माप होगी, पूरे वृत्त की परिधि। तो इसका अगर हमको आधा करना है तो इसको हम आधा कर देते हैं। तो अर्धवृत्त की माप हो जाएगी, अर्धवृत्त की परिधि हो जाएगी ये बराबर 44/2 सेंटीमीटर बराबर 22 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब इसके बाद तो इस पूरी अब आकृति की माप क्या होगी, जो ये हमको पूरी आकृति की माप, इसकी पूरी माप अब क्या हो जाएगी। तो पहले ये 7 दूना 14 ये हो जाएगा और 22 ये। तो फर्स्ट आकृति की परिधि ये बराबर हो जाएगा 14 + 22 हो जाएगा 4 2 6 2 1 3, आ जाएगी 36 सेंटीमीटर। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आकृति, अब इस आकृति को अगर ध्यान से देखेंगे तो ये इसकी पूरी माप दी है 14 सेंटीमीटर। अगर हम इसको इस वाले से मिला देंगे, सामने वाले से, तो एक वृत्त बना देगा जिसकी माप हो जाएगी, ये व्यास हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। उसी प्रकार इसको और इसको अगर मिला देते हैं तो ये भी एक वृत्त बन जाएगा और इसकी भी माप कितनी है, 14 सेंटीमीटर, जो कि व्यास है। अब जब व्यास आ गया तो परिधि बराबर पता है, परिधि बराबर होता है, अब नीचे इसके देखते हैं कि परिधि बराबर होता है π/d। तो आकृति की माप हो जाएगी, आकृति की माप बराबर π/d + π/d, क्योंकि दो वृत्त बन रहे हैं। पाई का मान 22/7 गुने डी है 14 प्लस 22/7 गुने डी है 14। डी का मतलब होता है व्यास, और व्यास इसमें ये पूरी दी है 14 सेंटीमीटर। तो 7 एकम 7 दूना 14, 7 एकम 7 दूना 14, तो आ जाएगा 22 दूना 44 प्लस 22 दूना 44 बराबर आ जाएगा 88 सेंटीमीटर। तो ये इसकी पूरी परिधि निकल आएगी। अब इसी प्रकार परिधि का मतलब इस आकृति में परिधि का मतलब हो जाएगा ये पूरी माप इधर बाहर बाहर की ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इस वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दी गई है, तो इसकी परिधि हम लोग पहली क्लास में ज्ञात कर चुके हैं, उस वीडियो को देख लीजिएगा। नेक्स्ट है 4th नंबर क्वेश्चन। अब इसमें निम्नलिखित व्यास वाले वृत्तों की परिधि ज्ञात कीजिए। अब व्यास दिया है मतलब डी बराबर दिया है, और डी बराबर सभी में दिया हुआ है, तो वही होता है π/d। π/d से हल कर लेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन इसका देखते हैं, 4 नंबर का पहला क्वेश्चन है, डी बराबर 14 सेंटीमीटर दिया है, तो परिधि बराबर हो जाएगा π/d, फार्मूला होता है इकाई। अब इसमें पाई का मान 22/7 गुने डी 14 इकाई सेंटीमीटर है, तो 7 एकम 7 दूना 14, तो आ जाएगा 22 दूना 44 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर आएगा 44 सेंटीमीटर। इसी प्रकार इसको भी बना लेंगे, इसको भी बना लेंगे और इसको भी बना लेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं 5वां क्वेश्चन। एक वृत्ताकार एल्युमिनियम शीट की परिधि 220 मीटर, एक वृत्ताकार एल्युमिनियम की शीट की परिधि 220 मीटर। तो देखिए सबसे पहले 5वां क्वेश्चन, एक वृत्ताकार एल्युमिनियम की शीट है जिसकी ये परिधि दी है 220 मीटर।
अब इसके बाद तो सीट की त्रिज्या व्यास ज्ञात कीजिए। तो सीट की त्रिज्या और व्यास ज्ञात करना है। अब ये पता है कि वृत्ताकार जो सीट है, वृत्ताकार सीट की परिधि ये बराबर है 220 मीटर, लेकिन परिधि का फार्मूला भी पता होता है कि पाई इंटू डी होता है। ये बराबर 220 मीटर। पाई का मान रख देंगे 22/7 इंटू डी, क्योंकि इधर पाई नहीं दिख रहा तो इसलिए मान रखना पड़ेगा। तो 220 मीटर। अब इधर जो भाग में उधर जाएगा गुना में, तो डी बराबर हो जाएगा कि 220 गुने 7, और जो ऊपर गुने में है वो नीचे आ जाएगा भाग में। काट दें 22 एकम 22, 10 बार में कट जाएगा, तो डी बराबर आ जाएगा 70 मीटर। अब जब डी बराबर 70 मीटर आ गया, एक तो ये निकल आया मान। अब व्यास 70 है तो त्रिज्या, त्रिज्या बराबर फार्मूला पता है डी/2 होता है, बराबर 70/2 आ जाएगा, बराबर 35 मीटर। तो ये है त्रिज्या निकल आएगी आंसर। अब इसी प्रकार है नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। अच्छा क्वेश्चन है कि एक वृत्ताकार घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई, एक वृत्ताकार है कोई घड़ी, अब इसमें है एक, ये तो मिनट की सुई है, मिनट की सुई की नोक 1 घंटे में कितनी दूरी तय करती है। तो अब देखिए मिनट की सुई जब भी उसका 1 घंटा होगा तो वो यहाँ से लेकर पूरी घूम के फिर यहीं पास आ जाएगी, मतलब 60 मिनट पूरा घूमेगी। कितने मिनट? 60 मिनट पूरा घूम जाएगी, तभी तो 1 घंटा होगा। और इसका मतलब है कि वह अपनी परिधि में पूरी घूम चुकी होगी तब तक में। और सुई की लंबाई, सुई की लंबाई का मतलब ये यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है, एक बिंदु से ये अपनी परिधि में घूमेगी तो ये बन जाएगी इसकी आर। तो आर बराबर इसमें हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो हमें बताना है मिनट की सुई, जो मिनट की सुई की नोक है, 1 घंटे में, 1 घंटे में कितनी दूरी तय की, मतलब यहाँ से यहाँ तक दूरी तय की। तो इस दूरी को बताना, और इस दूरी को हम जानते हैं कि इसको बोलते हैं परिधि। तो हमें परिधि का मान चाहिए, तो परिधि बराबर लिख दें, ज्ञात कर लेंगे। परिधि बराबर होता है 2πr इकाई। अब 2 गुने पाई का मान दिया गया है यहाँ 3.14, 3.14 रखेंगे गुने आर, आर हमें ज्ञात है 6, तो अब गुना कर लेंगे पहले इन दोनों का, इकाई सेंटीमीटर, क्योंकि ये इकाई सेंटीमीटर है। 6 दूना 12 गुने 3.14 गुना कर लेंगे, 12 चौक 48, 4 बचा 12 कम 12, 12 4 16, 1 बचा 12 3 36, 36 और 1 37। एक बार फिर से गुना कर लें, 12 चौक 48, 4 12 कम 12 4 16, 12 3 36 1 37, तो आ जाएगा 37.68 सेंटीमीटर। तो सुई, मिनट की सुई की नोक 1 घंटे में 37.68 सेंटीमीटर दूरी तय करती है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां, 14 मीटर त्रिज्या वाले एक पहिए को 264 मीटर दूरी तय करने के लिए कितनी बार घुमाना पड़ेगा। अब देखिए एक 14 सेंटीमीटर, ये 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक पहिया को 264 मीटर दूरी तय करने में, अब यहाँ से इसको दूरी तय कराई जाती है 264 मीटर, तो कितनी बार घुमाना पड़ेगा, मतलब कि ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, इसको घुमाते घुमाते ले गए तो ये अपनी परिधि के बराबर इतनी दूरी तय किया, फिर इसके बाद फिर ऐसे ही इतनी दूरी तय करेगा, फिर ऐसे ही इतनी दूरी, फिर ऐसे ही तय करता चले जाएगा। तो इनकी हमको ये संख्या बतानी है। तो सबसे पहले तो हमें पहिए की परिधि पता होनी चाहिए, पहिए की परिधि कि वह एक चक्कर में कितनी दूरी तय करता है। तो उसके लिए 2πr इकाई ये फार्मूला पता है। तो 2 गुने 22/7 गुने r है 14 इकाई सेंटीमीटर, 7 एकम 7, 7 दूना 14, तो आ गया 22 चौक 88 सेंटीमीटर। तो एक चक्कर में उसने 88 सेंटीमीटर तय किया। तो चक्करों की संख्या, चक्करों की संख्या बराबर कुल दूरी बटे एक चक्कर की दूरी। तो कुल दूरी है 264 यहाँ मीटर, बटे में 14 सेंटीमीटर था, वो 14 सेंटीमीटर नहीं 14 मीटर है। तो अब हम 88 से भाग दे देंगे, 11 8 88, 11 दूना 22, 11 चौक 44, 8 एकम 8 दिया 24, तो आ जाएगा 3 चक्कर। अब इसके बाद 8 9 10 ये नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।